जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे भक्ति परिवार में, जहाँ हर कथा में छिपा है दिव्यता का प्रकाश और भक्ति का अनुपम रस। हमारी एक छोटी सी कोशिश है रामायण, महाभारत और पुराणों की दिव्य कथाओं को घर घर तक पहुँचाना। और आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारी इस कोशिश को बहुत बड़ा सहारा देता है। आइए आज विजयादशमी के इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर श्री राम की उस दिव्य कथा को सुनते हैं, जिसने संसार को सिखाया कि सत्य और धर्म की विजय सदा होती है। राम अवतार धर्म की स्थापना हेतु ईश्वर का आगमन। त्रेता युग में जब धरती पर राक्षसों का आतंक बढ़ा, ऋषि मुनियों के यज्ञ नष्ट किए जा रहे थे, मानवता भयभीत थी, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब आप ही अवतार लेकर इस अधर्म का अंत कीजिए। तभी भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के पुत्र में अयोध्या नगरी में जन्म लिया। श्री राम के रूप में रामो विग्रहवान धर्म, अर्थात श्री राम स्वयं धर्म के साक्षात स्वरूप है। राजमहल में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी, पूरी अयोध्या दीपों से जगमगाने लगी। राम वनवास मर्यादा का अनुपम उदाहरण। जब कैकेयी ने दशरथ से वरदान मांगकर राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवा दिया, तो श्री राम ने बिना किसी विरोध के शांत भाव से पिता की आज्ञा स्वीकार की। पितु वचन मानी रघुकुल नायक, त्यागे सुख महल बन आयक। सीता माता और लक्ष्मण जी भी उनके साथ वन की ओर चल पड़े। वन में उन्होंने ऋषियों की रक्षा की, राक्षसों का वध किया और मर्यादा का अद्भुत आदर से स्थापित किया। रावण का छल और सीता हरण। वन में पंचवटी क्षेत्र में राक्षसी शूर्पणखा का अपमान होने के बाद रावण ने सीता माता का हरण कर लिया। सोने की मृग के बहाने राम और लक्ष्मण को दूर भेजकर उसने मायावी रूप में माता सीता को लंका ले गया। सीता हरी गई रावण माया, जग जननी तबहू न घबराया। इस घटना ने धर्म युद्ध की भूमिका रच दी। श्री राम ने सीता माता की खोज के लिए धरती छान डाली। हनुमान मिलन और सेतु बंध। वन में श्री राम की भेंट वानर राज सुग्रीव और महाबली हनुमान से हुई। हनुमान जी ने पहली ही मुलाकात में राम के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। राम काजु किन्हे बिन मोहि, कहाँ विश्राम। हनुमान जी का एक एक श्वास राम कार्य के लिए समर्पित था। वानर सेना एकत्रित हुई, नल नील ने सागर पर पुल बनाया। यह वह चमत्कार था जो बताता है, जब उद्देश्य धर्ममय हो तो प्रकृति भी सहयोगी बन जाती है। लंका पहुंचकर धर्म युद्ध का आरंभ। लंका के द्वार पर जब श्री राम की वानर सेना पहुंची, तब रावण ने दूतों को भेजा, पर उसने सच्चाई को स्वीकारने से मना कर दिया। एक ओर थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और दूसरी ओर घमंड में डूबा लंकेश रावण। धर्म और अधर्म के बीच यह युद्ध केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो युगों का संग्राम था। मेघनाद और कुंभकर्ण का वध। पहले युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाद ने शक्ति बाण से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए। रात भर पर्वत उठाकर उड़ते हुए आयुर्वेदाचार्य सुषेण के पास पहुंचे। रामदूत हनुमान कहलावे, संकट काटे मिटाए दुख पावे। कुंभकर्ण जैसे महाबली को भी श्री राम ने धर्म बल से परास्त किया। सेना में जय घोष गूंजने लगी, जय श्री राम। रावण का अंत, विजय का शंखनाद। युद्ध के अंतिम दिन श्री राम ने भगवान शिव का स्मरण किया, हे भोलेनाथ, धर्म की रक्षा के लिए मुझे शक्ति प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम की गूंज से पूरा आकाश भर उठा।
श्री राम ने ब्रह्मास्त्र लगाया और रावण के हृदय में बाण भेदा। रावण धराशायी हो गया, लंका कांप उठी, देवता पुष्प वर्षा करने लगे। धर्म की जय हुई, अधर्म का नाश हो। जय श्री राम। राम राज्य की स्थापना। रावण वध के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। सीता माता की अग्नि परीक्षा के पश्चात श्री राम ने उन्हें सम्मान पूर्वक साथ लिया और अयोध्या लौटे। वहां उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ। दीपों की रोशनी से पूरी अयोध्या जगमगा उठी। राम राज्य की स्थापना हुई, जहाँ न कोई शोक था, न कोई रोग, न अन्याय था, न भय। राम राज बिठाए सुभाऊ, सुगम धर्म जग करहि सिब काऊ। विजयदशमी का संदेश। विजयदशमी केवल पर्व नहीं, यह वह क्षण है जब हम सत्य, धर्म और मर्यादा के महत्व को याद करते हैं। यह वह दिन है जब हमें अपने भीतर के रावण, अहंकार, क्रोध, मोह को जीतने की प्रेरणा मिलती है और श्री राम के आदर्श को अपनाने की प्रेरणा। राम नाम बिनु सुख न सोई, जन्म जन्म रटि जपि मन होई। विजयदशमी हमें सिखाती है, चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, अगर हमारे जीवन में राम का भाव है तो प्रकाश निश्चित है। जय श्री राम। जय सिया राम। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें और भक्ति परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी छोटी सी प्रेरणा हमारी भक्ति के लोगों को और प्रज्वलित करती है। जय श्री राम।